हेलो स्टूडेंट, आई एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने न्यूरॉन्स के बारे में बताया हुआ था कि न्यूरॉन्स क्या होता है। न्यूरॉन्स के मैंने स्ट्रक्चर बताया था। न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर में देखा था, इसके तीन पार्ट थे। पहला था सेल बॉडी, सेकंड था डेंड्राइट्स और तीसरा था एक्सॉन। डेंड्राइट्स क्या था? डेंड्राइट्स एक स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर थी जो आगे जाकर भी ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है। इसी डेंड्राइट्स के थ्रू इम्पल्स सेल बॉडी में एंटर करते हैं, या साइटोन, सेल बॉडी या साइटोन दोनों एक ही था। साइटोन में एंटर करते थे। साइटोन में क्या था? निजोस ग्रैन्यूल थे और माइटोकॉन्ड्रिया थे। और इसके थ्रू ये इम्पल्स एक्सॉन में जाते हैं। एक्सॉन क्या था? न्यूरॉन्स का जो सबसे लंबा पार्ट होता है वो होता है एक्सॉन। और एक्सॉन से होकर के ये जो इम्पल्स हैं वो टर्मिनल एंड में जाते हैं, और टर्मिनल एंड में जो सिनेप्टिक बटन होते हैं उसके थ्रू ये नेक्स्ट जो न्यूरॉन्स होता है उसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इसी प्रकार ये जो चेन है वो चलती रहती है कि इम्पल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर होते रहते हैं। और हमें ये एहसास होता रहता है कि हमारी बॉडी में क्या क्या रिएक्शन, क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। जैसे हम चल रहे, हमें ठोकर लगी, हमें दर्द हो, उस जगह पे पेन हुआ, तो हमें किसके थ्रू एहसास होगा? ये जो इम्पल्स का ट्रांसफर हो रहा है इसी के थ्रू हमें बॉडी में होने वाली सारी एक्टिविटी का एहसास होता रहता है। तो मैंने बात की थी नर्वस सिस्टम के टाइप के बारे में कि मैं नेक्स्ट वीडियो में नर्वस सिस्टम के टाइप के बारे में बताऊंगी। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम टू टाइप का होता है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और जो सेकंड होता है वो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आज के वीडियो में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है ब्रेन, और सेकंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन ब्रेन भी तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला होता है फोर ब्रेन, सेकंड होता है मिड ब्रेन, और थर्ड होता है हाइंड ब्रेन, और जो सेकंड होता है स्पाइनल कॉर्ड। तो इस डायग्राम के द्वारा हम ब्रेन के एक एक पार्ट को समझते हुए चलेंगे। ये जो मैंने ब्रेन का पूरा डायग्राम शो किया हुआ है कि ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, सेकंड होता है हमारा मिड ब्रेन, और जो थर्ड होता है हमारा हाइंड ब्रेन। ये तीन पार्ट हो गए। अब ये जो तीन पार्ट है इनके भी सब पार्ट होते हैं। जैसे जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है सेरेब्रम, सेकंड होता है थैलेमस, और थर्ड होता है हाइपोथैलेमस। और जो मिड ब्रेन होता है उसमें फोर लोब होते हैं जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जो हमें देखने का जो ज्ञान होता है वो मिड ब्रेन में जो फोर लोब होते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। इनके द्वारा ही हम विजन कर सकते हैं या देख सकते हैं। और जो थर्ड था हाइंड ब्रेन, उसके तीन पार्ट होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, और जब से लास्ट होता है वो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो इन्हें हम पूरे डिटेल में जानने से पहले हम समझेंगे ब्रेन के बारे में कि ब्रेन क्या होता है। ब्रेन एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह कार्य करता है। कमांड मतलब बॉडी में जितनी भी एक्टिविटी होती है किसके थ्रू होती है? ब्रेन के थ्रू होती है। कौन कमांड करता है? ब्रेन कमांड करता है। और जो भी एक्टिविटी हो रही है उन्हें कंट्रोल कौन करता है? वो ही ब्रेन होता है। हम किसी भी एक्टिविटी को लेकर के चले, चाहे हमारे फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, हमारा सुनने की, समझने की, देखने की शक्ति किसके थ्रू होती है? ब्रेन्स के थ्रू होती है। अगर हमें हर्ट होता है, हम थोड़ा सैड फील करते हैं, हम थोड़ा दुखी हो जाते हैं, तो किसके थ्रू होती है? ब्रेन्स के थ्रू होती है। मतलब बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी होती है, जितने भी बॉडी के अंदर होने वाली एक्टिविटी है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेशन सिस्टम हो, चाहे वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हो, ये सब कौन कंट्रोल करता है? वो करता है हमारा ब्रेन। ब्रेन ही ये सारी एक्टिविटी को कंट्रोल भी करता है और कमांड भी करता है। ब्रेन के द्वारा ही हमें फीलिंग्स के बारे में पता चलता है। ब्रेन मेमोरीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रेन ब्रेन हमारी जो वॉलेंट्री एक्शन होती है, इनवॉलेंट्री एक्शन होती है, मतलब ऐच्छिक क्रिया जो हमारी इच्छा से होती हैं। जैसे हम अपने हाथ को हिला सकते हैं, हमें चलना है, हम चल सकते हैं। जो भी हमारी वॉलेंट्री एक्शन होती है वो किसकी वजह से होती है? वो हमारे ब्रेन की वजह से होती है। जैसे आगे और भी जो ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं, जैसे हमारे हाथ का हिलाना या आईज जो हम पलक झपकाते हैं, वो भी मतलब जितनी भी ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं जो हम अपने इच्छा से कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं वॉलेंट्री एक्शन। जो किसके थ्रू पॉसिबल है? वो है ब्रेन के थ्रू।
और इनवॉलेंट्री एक्शन जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं होता, जैसे हार्ट का धड़कना, किडनी की एक्टिविटी, जो जितनी भी अनैच्छिक क्रिया है जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो भी किसके द्वारा होता है, ब्रेन के द्वारा। तो ब्रेन ही सारी चीजें, इनवॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन, इमोशंस, फीलिंग, हंसना, रोना, विजन, सुनने की क्षमता, देखने की क्षमता, इन सभी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्रेन। बॉडी इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी का संतुलन, हम जैसे खड़े हैं वो किसके थ्रू, ब्रेन के थ्रू। ब्रेन ही सारी चीजों के लिए, बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी है सबके लिए ब्रेन इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए एक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की तरह कार्य करता है हमारा ब्रेन। अगर ब्रेन नहीं है तो बॉडी में कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है, इसलिए बोलते हैं ब्रेन कमांड और कंट्रोल सिस्टम की तरह कार्य करता है। तो हम ब्रेन के पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन के तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रम होता है ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, ये जो मैंने बनाया हुआ ये वाला पार्ट, ये है अपना सेरिब्रम, जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है सेरिब्रम। ये मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नॉलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरिब्रम। और जितनी भी एक्टिविटी होती है, मतलब क्योंकि सेरिब्रम ही सबसे बड़ा पार्ट है, मेमोरी, नॉलेज और कम्युनिकेशन, इन फीलिंग्स, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा सेरिब्रम। ये ब्रेन का 2/3 हिस्सा बनाता है, कौन, सेरिब्रम। सेकंड बात करते हैं हम थैलेमस की। थैलेमस, ये जो दिख रहा है आपको बीच में, ये जो मैंने पार्ट बनाया हुआ है ये वाला थैलेमस, ये थैलेमस होता है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये वाला पार्ट थैलेमस। तो जो थैलेमस होता है वो हमारी होती है अलर्टनेस के लिए, वेकफुलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब अलर्टनेस मतलब हम एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए थैलेमस। अब सेकंड बात करते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारा बॉडी टेम्परेचर होता है उसके लिए, मतलब बॉडी टेम्परेचर को एक समान बनाए रखने के लिए हमारा हाइपोथैलेमस रिस्पॉन्सिबल होता है। मैं ये आपको पहले भी बता चुकी हाइपोथैलेमस के बारे में, कि जो हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो होता है हमारा हाइपोथैलेमस की वजह से। तो ये हो गया फोर ब्रेन के पार्ट। तो फोर ब्रेन के कौन कौन से पार्ट होते हैं, पहला होता है सेरिब्रम, सेकंड होता है हमारा थैलेमस, और थर्ड होता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये वाला, थैलेमस के नीचे ही हमारा हाइपोथैलेमस वाला पार्ट होता है, और सेरिब्रम जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है हमारा थैलेमस। वो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो होता है हमारा सेरिब्रम। सेरिब्रम हमारा मेमोरी के लिए, थिंकिंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, नॉलेज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, हमारा सेरिब्रम। और जो थैलेमस होता है हमारा अलर्टनेस, वेकफुलनेस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा थैलेमस। और जो हमारा थैलेमस के नीचे ही जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस होता है, जो कि बॉडी टेम्परेचर को एक समान बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि होता है हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो हो गया हमारा फोर ब्रेन का। अब हम चलते हैं मिड ब्रेन की ओर, कि मिड ब्रेन के बारे में क्या होता है। जो मिड ब्रेन होता है बहुत ही शॉर्ट कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है, मतलब बहुत ही छोटा सा जो पार्ट होता है वो होता है मिड ब्रेन, जो कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे मिड ब्रेन होता है। मैंने इस टाइप से शो किया हुआ है, लेकिन ये जो पूरा भाग है इसी को मिड ब्रेन बताया गया है। इस क्लियर तरीके से समझ में आए, इसलिए जो मैंने ग्रीन पार्ट बनाया हुआ उसे मैंने मिड ब्रेन को शो किया हुआ है। तो जो मिड ब्रेन होता है बहुत ही शॉर्ट कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है, मतलब बहुत ही ब्रेन का सबसे जो छोटा भाग होता है वो होता है मिड ब्रेन। और यही मिड ब्रेन होता है सारे पार्ट से, ब्रेन के जितने भी पार्ट होते हैं उससे कनेक्टेड होता है, क्योंकि ये बीच में होता है ब्रेन के। और जो मिड ब्रेन होता है उसमें 4 लोब होते हैं, जिन्हें बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इसे हम आगे पॉइंट वाइज पॉइंट में लिखती चली जाऊंगी, जिससे सारी चीजें आपको समझ में आती जाए और आप अपने नोट्स बनाते जाएं। तो मिड ब्रेन में क्या होते हैं, 4 लोब होते हैं, ये जैसे ये जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, विजन के लिए। अब होता क्या है, जैसे हम देखते हैं तो जो हमारी राइट आई है उसका जो उसकी जो इमेज बनती है वो ब्रेन के लेफ्ट साइड में बनती है, और जो लेफ्ट आई होती है उसकी जो इमेज होती है वो ब्रेन के राइट साइड में बनती है। तो मतलब एक क्रॉस टाइप का स्ट्रक्चर
आ जाता है। तो जो हमारी राइट आई है उसकी जो इमेज होगी ब्रेन के लेफ्ट पार्ट में, और लेफ्ट आई की इमेज ब्रेन के राइट पार्ट में बनेगी, और एक क्रॉस या कियाज्मा टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। किसमें? मिड ब्रेन के जो 4 लोब है जिन्हें बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये मैंने लिखा हुआ है। मिड ब्रेन में क्या होते हैं? 4 लोब होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जो 4 लोब क्या होता है, इसमें जो राइट आई होती है, जैसे ये 4 लोब है, तो ये हमारे, अगर मैं बीच में आईज बना दूं, ये नीचे आईज बना दूं, तो जो हमारी राइट आई है उसका जो इमेज बनेगा लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट का इमेज बनेगा राइट साइड में ब्रेन की। तो एक कियाज्मा टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो जिसके द्वारा हम अपने देखने की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। किसके द्वारा? मिड ब्रेन के द्वारा। अब बात करते हैं हम हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन, इसमें होते हैं 3 पार्ट। पहला होता है सेरिबेलम, ये जो हाइंड ब्रेन मैंने लिखा हुआ है रेड से, ये है हमारा हाइंड ब्रेन। इसमें होते हैं 3 पार्ट। पहले होता है सेरिबेलम, सेकंड होता है पोन्स, और जो थर्ड होता है हमारा, वो होता है हमारा मेडुला ओब्लंगाटा। अब बात करते हैं सेरिबेलम की। ये जो मैंने ग्रीन से शो किया हुआ, ये है पार्ट हमारा सेरिबेलम। ये हमारा सेरिबेलम। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बॉडी इक्विलिब्रियम, मतलब बॉडी संतुलन के लिए। जैसे हम खड़े हैं तो किसके द्वारा खड़े हैं? जो ब्रेन का जो सेरिबेलम पार्ट है वही बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन कर रहा है, इसी के द्वारा हम खड़े हुए हैं, सेरिबेलम के द्वारा। जैसे कोई अल्कोहलिक पर्सन है तो उसमें क्या होता है, जैसे वो लड़खड़ाने लगता है तो उससे क्या होता है, जो सेरिबेलम वाला जो अपनी एक्टिविटी सही से कर नहीं पाता है, सेरिबेलम, इसके द्वारा वो लड़खड़ाने लगता है, और सेरिबेलम ही रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी इक्विलिब्रियम के लिए। अब सेकंड बात करते हैं पोन्स की। ये जो मैंने ये जो रेड पार्ट है वो हमारा पोन्स है, और इसमें फाइबर ट्रैक्ट होते हैं। ये मैंने फाइबर टाइप के बनाए हुए हैं, फाइबर ट्रैक्ट। किसमें? पोन्स में। ये क्या करते हैं? ब्रेन के डिफरेंट रीजन से इंटरकनेक्ट करते हैं। कौन? पोन्स। पोन्स की जो फाइबर ट्रैक्ट होते हैं, ब्रेन का डिफरेंट रीजन है उससे इंटरकनेक्ट करते हैं पोन्स। थर्ड बात करते हैं मेडुला ओब्लंगाटा की। मेडुला ओब्लंगाटा क्या करता है? हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, और रेस्पिरेटरी रेट को भी बनाए रखता है। अब जैसे बात की जाए, जो हार्ट बीट स्टार्ट कौन करता है? ऐसे नोड, लेकिन हार्ट बीट पे कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ओब्लंगाटा। तो अगर ये इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि मेडुला ओब्लंगाटा क्या करता है? हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, और जो हार्ट बीट स्टार्ट होती है वो होती है हमारी ऐसे नोड से। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है मेडुला ओब्लंगाटा में और ऐसे नोड या साइनो ऑरिकुलर नोड में। तो आई होप आपको इतना पूरा अच्छे से क्लियर समझ में आया होगा। मैं एक बार दोबारा से बता देती हूँ। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो है ब्रेन का। जो ब्रेन होता है वो क्रेनियम भाग से ढका हुआ है, स्कल, मतलब ब्रेन के चारों ओर स्कल पाया जाता है, जो कि ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, ब्रेन की सुरक्षा बनाए रखता है, जिसे हम बोलते हैं क्रेनियम। क्रेनियम क्या करता है? ब्रेन को सुरक्षित रखता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है, जो बाहरी इंजरी है उनसे उन्हें बचाता है। कौन? स्कल या क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। फिर हमने देखे थे ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फोर ब्रेन, सेकंड होता है मिड ब्रेन, और जो थर्ड होता है हमारा वो होता है हमारा हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है हमारा सेरेब्रम, जो कि ब्रेन का 2/3 हिस्सा बनाता है, जो मेमोरी, थिंकिंग, नॉलेज और कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेरेब्रम, जो कि ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है, और 2/3 हिस्सा ब्रेन का कौन बनाता है? सेरेब्रम। अब बात करते हैं थैलेमस की। सेरेब्रम के नीचे थैलेमस होता है सॉरी, जो कि अलर्टनेस और वेकफुलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थर्ड बात करें हाइपोथैलेमस की। थैलेमस के जस्ट नीचे हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो एक समान बनाए रखता है। कौन? हाइपोथैलेमस, जो कि होता है हमारा 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बात करते हैं हम अपने मिड ब्रेन की।
जो मिड ब्रेन होता है बहुत ही शॉर्ट कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है, मतलब ब्रेन का जो सबसे छोटा भाग होता है वो होता है हमारा मिड ब्रेन। लेकिन जो मिड ब्रेन होता है ब्रेन के जो जितने भी रीजन होते हैं उनसे कनेक्ट करता है। ऑब्वियस सी बात है, बीच में होता है तो ब्रेन के डिफरेंट रीजन से कनेक्ट करेगा। और जो मिड ब्रेन होता है उसमें 4 लोब होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जो कि विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं? जो राइट आई होती है उसकी जो इमेज बनती है लेफ्ट साइड में बनती है ब्रेन की, और जो लेफ्ट आई होती है उसकी इमेज ब्रेन के राइट साइड में बनती है। तो ये कियास्मा टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब बात करते हैं हम अपने हाइंड ब्रेन की। हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सेरिबेलम, सेकंड होता है पोन्स, और थर्ड होता है मेडुला ओब्लंगाटा। सेरिबेलम क्या होता है? सेरिबेलम जो ग्रीन से मैंने शो किया हुआ है वो है सेरिबेलम, जो कि बॉडी इक्विलिब्रियम को बनाए रखता है, मतलब बॉडी के संतुलन को बनाए रखता है। कौन? सेरिबेलम। सेरिबेलम के द्वारा ही हम अच्छे से ठीक से खड़े हो पाते हैं। और क्या करता है सेरिबेलम? मसल्स कोऑर्डिनेशन को बनाए रखता है सेरिबेलम। अब आता है पॉन्स की बात। पॉन्स में फाइबर ट्रैक्ट होते हैं जो ब्रेन के डिफरेंट रीजन से इंटरकनेक्ट करते हैं। ये फाइबर ट्रैक्ट ब्रेन के डिफरेंट रीजन से इंटरकनेक्ट करेंगे। थर्ड आते हैं हम मेडुला ओब्लंगाटा के बारे में। मेडुला ओब्लंगाटा रेस्पिरेटरी रेट को रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है। और क्या करता है? ये हार्ट बीट को भी रेगुलेट करता है। लेकिन जो ऐसे नोड क्या करता है? हार्ट बीट को स्टार्ट करता है ऐसे नोड। तो ये हो गया हमारा ब्रेन की जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके बारे में। ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम बात करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। सबसे पहले मैं पॉइंट नोट कर, जो मैंने बोला है मैं नोट करती चली जाती हूँ जिससे नोट्स बनाने में आसानी हो। जो आपने सुना हुआ है वो अगर आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको ठीक से सारी चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए हम सुनाएंगे भी और साथ में नोट भी करते जाएंगे। वैसे शायद डायग्राम के थ्रू क्लियर तरीके से सारी चीजें समझ में आ गई हो, तब भी एक बार मेन मेन पॉइंट को नोट करती हुई चली जाऊंगी ताकि कोई भी आगे कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हमने बात की थी फोर ब्रेन की। फोर ब्रेन के कितने पार्ट थे? पहला था हमारा सेरिब्रम। सेकंड था हमारा थैलेमस, और जो थर्ड था हमारा वो था हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट होता है। सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का, 2/3 पार्ट बनाता है ब्रेन का। सेकंड क्या था? सेरिब्रम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? थिंकिंग, मेमोरी, नॉलेज एंड कम्युनिकेशन। कौन? सेरिब्रम। सेकंड बात करें थैलेमस की। थैलेमस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वेकफुलनेस और अलर्टनेस के लिए। और थर्ड बात करते हैं अपने हाइपोथैलेमस की। हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर एक समान बना रखता है। क्या करता है? बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। टेम्परेचर मेंटेन, शॉर्ट में लिखूंगी मैं क्योंकि डिटेल में लिखते जाएंगे तो काफी सारी चीजें नोट करनी पड़ेंगी। मेंटेन, इंपॉर्टेंट चीजें नोट करती जा रही हूँ जो कि चीज मेनली पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं हम
मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन, मिड ब्रेन, मिड ब्रेन क्या था? शॉर्ट कंस्ट्रक्टेड पार्ट था, शॉर्ट कंस्ट्रक्टेड मतलब सबसे छोटा पार्ट था। इसमें क्या थे? 4 लोब थे, 4 लोब, जिन्हें हम बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। अब था हमारा हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन में 3 पार्ट थे। पहला था हमारा सेरिबेलम, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था? बॉडी इक्विलिब्रियम के लिए। और मसल्स कोऑर्डिनेशन के लिए, मसल्स कोऑर्डिनेशन के लिए। और सेकंड था हमारे पॉन्स। पॉन्स क्या करते हैं? ब्रेन के डिफरेंट रीजन से इंटरकनेक्ट करते हैं। इट कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन। किसके थ्रू? जो इसमें फाइबर ट्रैक थे, लिख देती हूँ ब्रैकेट में, उनके थ्रू, फाइबर ट्रैक्ट के थ्रू इंटरकनेक्ट करते हैं। और तो सेरिबेलम हो गया, पॉन्स हो गया, और थर्ड था हमारा मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा की नीचे ही स्पाइनल कॉर्ड होता है। मतलब स्पाइनल कॉर्ड किससे अटैच होता है? मेडुला ओब्लंगेटा के द्वारा। जो आगे आगे हम समझेंगे, स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर बनाएंगे तब। मेडुला ओब्लंगेटा। मेडुला ओब्लंगेटा क्या करता है? रेगुलेट हार्ट बीट एंड रेगुलेट रेस्पिरेटरी रेट। तो ये एक अपना शॉर्ट नोट मैंने तैयार करवा दिया आपको। अब बात करते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है। इसे भी हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम वाले भाग में रहता है, और जो हमारा मेडुला ओब्लंगेटा है उसी के द्वारा ये अटैच होता है। इसमें 3 लेयर होती हैं। स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर 3 लेयर होती हैं। जो सबसे आउटर लेयर होती है वो होती है ड्यूरामेटर, और जो सेकंड वाली होती है एरेक्नोइड, और जो सबसे अंदर वाली होती है वो होती है हमारी पियामेटर। एक रफ डायग्राम बना देती हूँ मैं। इसमें हम लेयर बनाएंगे 3। ये और सेंटर वाले भाग में होता है सेंटर रीजन। इसके चारों ओर होता है ग्रे मैटर, और सेंट्रल रीजन में ही होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ग्रे मैटर। हाँ, इसको ठीक से बना दे थोड़ा सा।
एक मिनट, एक हॉर्नी स्ट्रक्चर होता है ग्रे मैटर, ये, और जो ग्रे मैटर होता है उसके चारों ओर मतलब पेरिफेरल रीजन में भरा होता है हमारा व्हाइट मैटर, ये व्हाइट मैटर, ये व्हाइट मैटर। तो अगर बात करें इसकी लेयर की, सबसे जो आउटर लेयर होती है वो होती है ड्यूरा मैटर, दूसरे से लिख देते हैं। सेकंड होती है हमारी एरिकनॉइड। यही जो तीनों लेयर होती है वो भी ब्रेन में भी होती है, क्योंकि ब्रेन से कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड भी। तो जो स्कल के नीचे जो लेयर होती है वो भी यही होती है, ड्यूरा मैटर, एरिकनॉइड और पिया मैटर। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। और जो इसका सेंट्रल रीजन होता है, ये सेंट्रल रीजन, जिसमें भरा होता है सेरिब्रो, चलो पूरे लिख देते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ये है हमारा ग्रे मैटर, ग्रे मैटर। ये जो मैंने हॉर्नी स्ट्रक्चर बनाया है वो है ग्रे मैटर। ग्रे मैटर के अंदर ही सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा रहता है, और जो पेरिफेरल रीजन है उसके साइड होता है व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर। तो ये हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। तो हमने देखा स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में स्पाइनल कॉर्ड के चारों ओर 3 लेयर होती हैं, जिसे सबसे आउटर लेयर होती है वो होती है ड्यूरा मैटर, सेकंड होती है एरिकनॉइड, और जो थर्ड होती है वो होती है पिया मैटर। अब इसमें जो सेंट्रल रीजन होता है उसमें भरा होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, और इसी सेंट्रल रीजन में ही ग्रे मैटर होता है, जो मैंने रेड से शो किया वो ग्रे मैटर। और ग्रे मैटर के चारों मतलब पेरिफेरल रीजन में ही व्हाइट मैटर भरा होता है। तो ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर। स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से अटैच होता है? मेडुला ऑब्लंगेटा वाले भाग से। होता कहाँ है? वर्टिब्रल कॉलम में। आई होप आपका आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो कल हम बात करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो अगर आपके कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरीज हो, तो प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।